शांति। ओम। ध्यान की कक्षा में हम ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान क्यों किया जाता है, ध्यान करने के लिए आसन कैसे स्थिर करें, कुछ प्राणायाम का भाग और ध्यान में यमों का प्रयोग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका प्रयोग और इनका प्रभाव, इनके विषय में हमने समझने का प्रयास किया। इस जितना बताया जा चुका है, यहाँ तक हम में से कोई भी बात पूछना चाहते हैं, कोई शंका है, उसके लिए हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं, हाथ उठाकर सूचित कर सकते हैं, जिससे उसके विषय में जो आपने प्रयोग किए हो, कहीं कोई बाधा आई हो, तो उसके विषय में आपका शंका समाधान किया जा सके। जी, वेद कुमारी जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बहन वेद कुमारी जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आपने हाथ खड़ा किया है। ओम नमस्ते जी। मैं आज पहली बार जुड़ी हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि कुछ थोड़ा सा पिछला हमें बता दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ओम जी, पिछला काफी सारा है, वो इतनी शीघ्रता से बताया नहीं जा सकता है, तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप पीछे के वीडियो देख लें। गुरुकुल क्रांति यूट्यूब चैनल पर पीछे के वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। ध्यान जी का उसमें धन्यवाद। प्लेलिस्ट है, ध्यान की प्लेलिस्ट है, वहां जाके देख सकते हैं, ध्यानात्मक योग। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, तो इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान के लिए हम यमों का प्रयोग क्यों करते हैं और इनकी क्या अनिवार्यता है, उसके विषय में मैंने बताने का प्रयास किया था कि मन को प्रसन्न रखना, मन को शांत रखना ध्यान करने के लिए बहुत आवश्यक है। और मन सामष्टिक प्राण के द्वारा सभी मनुष्यों का और प्राणियों का जुड़ा हुआ है, उसमें परस्पर संबंध है, संपर्क है। इस कारण से यदि हम यम नियम में से विशेष रूप से यमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण से अन्य प्राणियों पर हिंसा होती है, अन्याय होता है, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे मन पर पड़ता है। हमें मन को शांत करने, ध्यान की अवस्था में ले जाने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और हम बिना अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन किए, तय बात है, निश्चित बात है कि मन को ध्यान की स्थिति में नहीं ले जा सकते हैं। इसमें से जो अहिंसा का विषय था, उसके विषय में बताया गया था कि अहिंसा का जो विषय है वह न्याय का पर्यायवाची समझना चाहिए। सभी के साथ में वैर भाव रहित होकर न्यायपूर्वक वर्तना,
न्यायपूर्वक वर्तने से हम निश्चय ही अपने मन को पूरी तरह से शांत रख सकते हैं, आत्म संतुष्ट रह सकते हैं। किसी के भी प्रति वैर भाव का त्याग, द्रोह का त्याग मन को शांत रखने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। प्राणायाम का प्रयोग, प्राणायाम के विषय में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया था। 4 प्राणायाम ध्यान के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि धारणा, सूक्ष्म धारणा करने में प्राणायाम का अत्यधिक महत्व है। इतना ही नहीं, जो प्राणायाम है उससे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तथा प्राण शरीर सभी को विशेष लय प्राप्त होती है। ध्यान के लिए योग्यता प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें ध्यान करने से पहले भी प्राणायाम करना चाहिए, और थोड़ा सा अतिरिक्त समय निकाल के भी जब भी हमारे पास अतिरिक्त समय हो तो प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम को परम तप कहा गया है, और महर्षि व्यास जी कहते हैं योग दर्शन के साधन पाद के प्रथम सूत्र के भाष्य में, ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो व्यक्ति अतपस्वी होता है उसको योग सिद्ध नहीं होता कभी भी। तो ये जो परम तप है, परम तप रूप प्राणायाम है, ये हमें अवश्य ही करना है। ये 4 प्रकार का है। एक प्रकार बाह्य प्राणायाम का बताया गया था, उसको दोहरा देते हैं। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए, आसन पूरी तरह से स्थिर रखते हुए, मूलेंद्रिय अर्थात गुदा प्रदेश को ऊपर की ओर संकोच करके, जैसे उल्टी होती है और एक ही बारी में सारा अन्न जल बाहर निकल जाता है, ठीक इसी प्रकार से प्रश्वास के रूप में तीव्रता से अंदर की वायु को बाहर निकाल देना, बाहर ही रोकना, और घबराहट होने पर मूलेंद्रिय गुदा प्रदेश का संकोच छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को अंदर आने देना। श्वास रोके समय ओम का जप, या ओम भू ओम भुवः इत्यादि जो प्राणायाम मंत्र है उसका जप, या गायत्री मंत्र का जप करते रहना। श्वास की पूर्ति हो जाने पर एक प्राणायाम पूरा समझा जाता है। श्वास को जब अंदर लेने की इच्छा हो, घबराहट हो रही हो, तब अनियंत्रण पूर्वक उसे अंदर नहीं लेना होता, बल्कि नियंत्रण पूर्वक धीरे धीरे अंदर को आने दिया जाता है। ये बाह्य प्राणायाम। इसके 3-3 के अभ्यास कम से कम करने चाहिए। आभ्यंतर प्राणायाम, इसी प्रकार से आसन स्थिर हो, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी हो, श्वास को अंदर भर लिया जाता है और भर कर रोक लिया जाता है।
फिर जब घबराहट होती है तो नियंत्रण पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दिया जाता है। ये एक प्राणायाम पूरा हुआ। ऐसे ही इसके भी 3 अभ्यास करने चाहिए। तीसरा, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। जब प्राणायाम करने की इच्छा हो तभी संकल्प से जहां की तहां श्वास को रोक देना। अंदर ले रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं, जैसी भी स्थिति हो, एक बार संकल्प करके तुरंत जहां की तहां श्वास को रोक देना। कहना ओम इत्यादि मंत्रों का जब जब घबराहट हो तब लेने अंदर को लेने अथवा बाहर को छोड़ने की प्रक्रिया फिर से करना धीरे धीरे। ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम हुआ। ऐसे इसके भी 3 अभ्यास एक बारी में कर सकते हैं। चौथा प्राणायाम बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। ये प्रथम और द्वितीय प्राणायाम को मिलाकर और कुछ इसमें आक्षेपों को जोड़कर किया जाता है। तो जिनको अच्छे से प्राणायामों का अभ्यास हो जाए उनको चौथा प्राणायाम करना चाहिए। चौथे प्राणायाम के लिए इसी प्रकार से मूलेंद्रिय का संकोच करके श्वास को बाहर छोड़ देना, एक साथ बाहर ही रोकना। जब घबराहट हो और अंदर लेने की इच्छा हो तो अंदर न लेकर प्रयास पूर्वक थोड़ा सा और बाहर की ओर छोड़ देना। इससे घबराहट कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाएगी और श्वास थोड़ी देर और रुक पाएगा। फिर से ऐसी इच्छा हो अंदर लेने की श्वास को, फिर से इसी प्रकार से न लेते हुए थोड़ा सा और बाहर की ओर ही फेंक देना, झटका दे देना, आक्षेप दे देना। उससे फिर से घबराहट बंद हो जाएगी कुछ क्षणों के लिए। ऐसे 2-3 जितना यथा सामर्थ्य आक्षेप करते हुए श्वास को रोके रहना। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लेना और अंदर ही भरे रहना। जब बाहर निकालने की इच्छा हो, घबराहट हो, तो बाहर न निकालते हुए श्वास को थोड़ा और भर लेना। इससे घबराहट फिर कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाएगी और श्वास अंदर थोड़ी देर और रुक पाएगा। फिर घबराहट हो, फिर से ऐसा ही आक्षेप अंदर की ओर करना। ऐसे 2-3-4 जितने यथा सामर्थ्य आक्षेप करके फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देना। इस सारी प्रक्रिया के बीच में ओम का जप या अन्य मंत्र का जप चलता रहे, इसका ध्यान रहे। तो इस प्रकार से ये 4 प्राणायाम है। सूक्ष्म धारणा में मन की योग्यता बनाने के लिए इन चारों प्राणायामों का अभ्यास बहुत अधिक आवश्यक है। जब ऐसी स्थिति हो
कि अब हम चौथा प्राणायाम कर सकते हैं, तो फिर चौथे प्राणायाम को ही निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय प्राणायाम तो आ ही जाते हैं। ये लंबे अभ्यास का विषय है। इसका प्रयोग बाह्य प्राणायाम का हम अभी करेंगे, और उसके बाद में हम ध्यान का जो प्रयोग है उसमें यमों और नियमों के संकल्पों को दोहराएंगे, क्योंकि जो नियम है वो क्रिया योग के अंतर्गत विशेष हो। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। तो अंतिम 3 जो नियम है वो क्रिया योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उन पर भी हम प्रयास करेंगे बात करने का, समझने का। और यदि उसमें से कोई बात स्पष्ट न हो तो अगली कक्षा के आरंभ में आपको अवसर दिया जाएगा, आप पूछ सकते हैं। तो आइए प्राणायाम का प्रयोग शुरू करते हैं। बाह्य प्राणायाम के लिए आसन को अच्छी प्रकार से हम लगाकर बैठे, पैर मोड़कर, जिन्होंने आसन का अभ्यास किया हुआ है वो सुखासन, स्वस्तिक आसन आदि आसनों को लगाएं। कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में हो। रीढ़ की हड्डी स्वाभाविक आकार में रहे। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को अंजलि बनाकर गोदी में रख सकते हैं अथवा घुटनों पर, जिस भी मुद्रा में चाहें उसमें रख सकते हैं। आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई बाधा ना हो, लंबे समय तक बैठ सकें बिना कष्ट के। आसन को स्थिर करने के लिए सभी स्थूल शरीर के प्रयत्नों को शिथिल कर दें और अनंत परमात्मा में चित्त को लगाएं। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्यापक रहते हुए अनंत कर्मों को कर रहे हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म कर्म हम सब प्राणियों के लिए ईश्वर का हमारी मन, बुद्धि और शरीर आदि सभी पदार्थों को परमात्मा ने धारण किया हुआ है। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हर समय, क्षण क्षण में, निरंतर हम सब प्राणियों की सहायता कर रहे हैं। अनंत तक सर्वत्र आप इसी प्रकार से चेतन ज्ञान स्वरूप हम सब प्राणियों को निरंतर सहायता दे रहे हैं। प्राणायाम करने के लिए मूलेंद्रिय का संकोच करें और
श्वास के रूप में पूरी तरह से बाहर छोड़ दें तेजी के साथ में। बाहर बाहर ही रोकेंगे। ओम का या गायत्री मंत्र का जप करते रहें, मन ही मन करते रहेंगे। जब भी घबराहट हो तो मूलेंद्रिय को छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है। हे ईश्वर, आप हमें देख सुन और जान रहे हैं। ओम आपका मुख्य निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। दूसरा प्राणायाम करने के लिए श्वास की पूर्ति हो जाने के पश्चात मूलेंद्रिय का संकोच करते हुए श्वास को फिर से तीव्रता से बाहर छोड़ देंगे। बाहर ही रोकें, जप करते रहें। घबराहट होने पर धीरे धीरे श्वास अंदर भर लें, धीरे धीरे अंदर को आने दें। तीसरा प्राणायाम मूलेंद्रिय का संकोच करते हुए फिर से श्वास को तेजी से बाहर छोड़ दें। बाहर ही रोकें, जप करते रहें। घबराहट होने पर धीरे धीरे अंदर श्वास को आने दें। श्वास की पूर्ति हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य रखते हुए जहां से हम श्वास और प्रश्वास को ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ऐसे नासिका के अग्रभाग पर श्वास और प्रश्वास को अनुभव करें।
श्वास लेते समय जो हल्का सा वायु का स्पर्श नासिका के अग्रभाग पर हो रहा है, उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। प्रश्वास छोड़ते समय भी इसी स्थान पर स्पर्श का अनुभव हो रहा है। हे परमात्मा, आप ही प्राणों के प्राण हैं। अर्थात आपने ही प्राणों को प्राण रूप में धारण किया हुआ है। और आपसे ही हम इस प्राण रूपी जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। हे परमात्मा, हम यम और नियम रूपी व्रतों को लेकर चल रहे हैं। हम अहिंसा व्रत को लेकर चल रहे हैं। यह महाव्रत है। हम सभी प्राणियों के प्रति मन से द्वेष भाव को, वैर भाव को छोड़ चुके हैं। सबके हित की भावना हमारे अंदर है। आपकी कृपा से इस व्रत को हम सदा धारण कर पाएं, ऐसी कृपा कीजिए। हे परमात्मा, हमने केवल यथार्थ को ही मन में स्थान देने और वाणी से बोलने का संकल्प लिया है। केवल सत्य आचरण को ही हम करेंगे। हे परमात्मा, आपने जो वस्तुएं मेरे अधिकार में प्रदान की हैं, उनसे अधिक अतिरिक्त दूसरों के अधिकार की वस्तुओं को बिना प्रतिफल के लेने की कभी मन से भी इच्छा मैं नहीं करूंगा। हे परमात्मा, आपके द्वारा दी गई इस शारीरिक शक्ति, शरीर में सातवीं धातु जो वीर्य है, उसकी रक्षा करने के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगा। उसके लिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मन से भी कभी मैं ब्रह्मचर्य के विरुद्ध कोई विचार नहीं करूंगा। हर समय पूरी तरह से सावधान रहता हुआ, आत्मनिरीक्षण करता हुआ, प्रत्येक ब्रह्मचर्य के विरुद्ध विचार से, इच्छा से, इंद्रियों, विषयों से मैं सदा बचता रहूंगा और स्वयं को सदा ब्रह्मचर्य में युक्त रखूंगा। हे परमात्मा, अनावश्यक
वाणी, विचार और वस्तुओं का मैं कभी भी संग्रह नहीं करूंगा। जिससे कि मैं आपकी उपासना और आपकी आज्ञा पालन करने के लिए पूरी तरह से अच्छी प्रकार से समय निकाल सकूं, शक्ति लगा सकूं। जो भी आपने साधन दिए हैं उन सब को हे परमात्मा आपकी आज्ञा पालन में लगा सकूं। हे परमात्मा, मैं शरीर, वाणी और मन को शुद्ध रखने का संकल्प लेता हूं। जो भी वस्तुएं आपने मेरे अधिकार में प्रदान की हैं उनको मैं साफ सुथरा, शुद्ध रखूंगा और मन के विचारों को भी मैं शुद्ध रखूंगा। वाणी को भी मैं पवित्र रखूंगा। हे परमात्मा, आपके दिए हुए जो सन्निहित साधन हैं, जो मेरे परिश्रम के द्वारा आपने मुझे प्रदान किए हैं, उनसे अधिक की मैं इच्छा नहीं करूंगा और निरंतर पुरुषार्थ में, परिश्रम में लगा रहूंगा, जिससे कि सब प्रकार से मेरी उन्नति हो सके। हे परमात्मा, आपके प्राप्ति के मार्ग में, योग मार्ग में मैं सभी आने वाली बाधाओं को, द्वंद्वों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हुए भी सदा योगाभ्यास, अष्टांग योग के अभ्यास में लगा रहूंगा। निरंतरता पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ में, हे ईश्वर, इस योग के 8 अंगों का मैं पालन करता रहूंगा। हे परमात्मा, मैं नित्य प्रति प्राणायाम को, जो कि परम तप है, जीवन में, अपनी दिनचर्या में स्थान दूंगा। हे परमात्मा, वेद के पढ़ने और पढ़ाने, वेदांगों, उपांगों के पढ़ने और पढ़ाने में मैं अच्छी प्रकार से लगा रहूंगा। जो भी समय और साधन आपने मुझे प्रदान किए हैं, उन समय और साधनों में से वेद, वेदांग, उपांग, उपवेद आदि के पठन पाठन के लिए मैं अवश्य ही समय, शक्ति आदि साधन नित्य प्रति लगाता रहूंगा और आपके मुख्य निज नाम ओम का भी जप करता रहूंगा।
हे परमात्मा, आपके द्वारा दिए गए साधनों से मैं जो क्रियाएं करता हूँ, उन सब क्रियाओं को हे परम गुरु परमात्मा आपको समर्पित रखूंगा। और आपके द्वारा दिए गए साधनों से जो मैं परिश्रम पुरुषार्थ आदि कार्य कर रहा हूँ, उनके लिए कोई भी सांसारिक फल की इच्छा न करता हुआ हे परमात्मा आपकी प्राप्ति की ही इच्छा मैं सदा रखूंगा। आप मेरे परम गुरु हैं, इसलिए जो कि आप सर्वव्यापक रहते हुए प्रतिक्षण मुझे देख सुन और जान भी रहे हैं, तो यह भाव कि आप मुझे सदा देख सुन और जान रहे हैं, आपको प्रदर्शित करने के लिए ही मैं अपने सभी क्रियाओं को कर्मों को करूंगा, आपको समर्पित रहूंगा। हे परमात्मा, इन शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूप नियमों का भी पालन करने का मैंने आपके सामने व्रत लिया है। इन व्रतों को पालन करने में अत्यंत सावधान रहता हुआ मैं हे परमात्मा आपकी कृपा का सदा आकांक्षी रहूंगा, क्योंकि आपकी सहायता के बिना और आपकी कृपा के बिना मैं कभी भी पूरी तरह से व्रतों के पालन में सफल नहीं हो सकता। आपकी विशेष सहायता ही सदा मुझे अपेक्षित रहती है। मैंने अनेक बार प्रयास किया है, परंतु अनेक बार मैं विफल भी हुआ हूँ। परंतु आपकी कृपा को मैं चाहता हूँ और सदा पूरी तरह से यम और नियम रूपी व्रतों को पालन करने में मैं सफल होना चाहता हूँ। मैं क्षण मात्र के लिए भी किंचित मात्र भी असावधान नहीं होना चाहता, जिससे इस यमो रूपी महाव्रतों को मैं सूक्ष्मता से पालन कर पाऊं और आपकी आज्ञा में सदा तत्पर रहूं। हे ईश्वर, जप के द्वारा मैं आपका ध्यान अच्छी प्रकार से कर सकता हूँ,
इसलिए जप के द्वारा मैं आपका ध्यान करने का प्रयास करता हूँ। जप करते समय मुझे जप के मंत्र का उच्चारण मंत्र उच्चारण के साथ उस मंत्र में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ उसको समझते हुए उसके भाव के साथ में युक्त रहकर और पूरी तरह से आपको समर्पित रहता हुआ अर्थात मैं यह मंत्र आपको सुना रहा हूं और इस मंत्र के भावों से युक्त रहकर मैं आपको समर्पित हूं। जैसे आपका मुख्य निज नाम ओम है और मैं जब ओम का जप करता हूं तो ओम का जो अर्थ अर्थात आप सर्वरक्षक हर समय रक्षा कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, मेरी भी रक्षा कर रहे हैं, सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। यह भावना ओम के उच्चारण के साथ मेरी बनी रहे और आप जो सर्वत्र व्यापक जो मैं आपका मुख्य निज नाम पुकार रहा हूं, आप मेरी पुकार को सुन रहे हैं। आपको सुनाने के लिए ही इस ओम रूपी मंत्र का मैं जप कर रहा हूं। यह भाव बनाए रखते हुए निरंतर ओम इस छोटे से मंत्र का मैं बार बार उच्चारण करता हूं। इसी को जप कहा जाता है। हे ईश्वर, मैं यह जप आरंभ कर रहा हूं। हे परमात्मा, आप सर्वरक्षक हो। आपकी रक्षा हम सब प्राणियों को निरंतर प्रतिक्षण सर्वत्र सभी जगह पे मिल रही है। आपको हृदय से धन्यवाद। ओ हे सर्वव्यापक परमात्मा, आप सर्वरक्षक हैं। आरंभ में जब योगाभ्यासी 3 काम एक साथ नहीं कर पाते तो मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात अर्थ की भावना बनाने का प्रयास करते हैं और ईश्वर समर्पण हम हे ईश्वर, जो आप सर्वव्यापक आपको ही कह रहे हैं, आप ही को सुना रहे हैं, ये भाव बनाए रखने का प्रयास साथ में करते हैं। ओ
हे सर्वव्यापक परमात्मा, आप सर्वरक्षक हैं। ओम। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप निरंतर रक्षा कर रहे हैं। ओम। हे सर्वव्यापक चेतन, आप हम सबकी निरंतर रक्षा कर रहे हैं। ओम। हे सर्वव्यापक चेतन ईश्वर, आप निरंतर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हे सर्वव्यापक चेतन ईश्वर, आप निरंतर हम सब प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। ओम। हे सर्वव्यापक चेतन परमात्मा, आप निरंतर हम सब प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। ओम। हे सर्वव्यापक चेतन परमात्मा, आप निरंतर हम सब प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। साधक प्रयास करेंगे कि जिस समय ओम का उच्चारण होता है, उस समय भी बाद में जो बोले जाने वाला अर्थ है, वह अर्थ ओम के उच्चारण के साथ साथ अंदर ही अंदर मन में चलता रहे। प्रयास अधिक से अधिक करना है, निरंतर करना है, तभी हम उच्चारण के साथ में ही अर्थ की भावना बनाने में समर्थ होंगे। फिर से प्रयास करते हैं। ओम। हे सर्वव्यापक चेतन परमात्मा, आप निरंतर हमारी रक्षा कर रहे हैं। ओम। हे सर्वव्यापक चेतन परमात्मा, आप निरंतर हम सब प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। सर्व रक्षक हैं आप। ओम। हे सर्वव्यापक चेतन परमात्मा, आप हम सब प्राणियों की निरंतर रक्षा कर रहे हैं। आप सर्वरक्षक हैं। हे सर्वव्यापक चेतन परमात्मा, आप हम सब प्राणियों की निरंतर रक्षा कर रहे हैं। आप सर्वरक्षक हैं। इसको हम
लय के साथ ही कर सकते हैं। और अब हम लय के साथ ओम का उच्चारण करेंगे और जो अर्थ हम अलग से बोल रहे थे उसकी भावना उच्चारण के साथ साथ करने का प्रयास करेंगे। अलग से शब्दों को बोलेंगे नहीं, उन शब्दों को अपने भावों में पिरोते हुए ईश्वर को समर्पित रहने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको उपांशु करेंगे। उपांशु में जिस प्रकार से हम वाणी से उच्चारण कर रहे थे उसको मन में गुंजाते हुए होठों को हिलाना है। केवल केवल होठों को हिलाकर मन में इस ओम धुन को गुंजाना है और अर्थ की भावना साथ में करनी है और ईश्वर को समर्पण निरंतर रखना है। तो आइए थोड़ी देर के लिए उपांशु करते हैं। केवल होठों को हिलाते हुए, आवाज को बाहर ना निकालें, केवल होठों को हिलाएं और सारी प्रक्रिया वैसे की वैसे तीनों काम करने हैं।
अब रुकेंगे। हम सभी ने यम नियम का संकल्प दोहराया और उसके बाद में ओम जप की विधि को सीखा और उसका प्रयोग किया। मन में बहुत ही गहरी शांति का भाव, एक आत्मसंतुष्टि का भाव ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इस भाव को संजोए रखते हुए हम सायंकालीन संध्या से पहले के सभी समय में भाव को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए विराम की ओर चलते हैं। हम सब एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओम